हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 5 नवंबर और कल की तारीख की अगर मैं बात करूं यानी कि 4 नवंबर को मुथूट फाइनेंस ने अपने Q2 के रिजल्ट को पोस्ट किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम कंपनी की एक प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, वहाँ उनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी किस बिज़नेस में काम करती है, कैसे उनके बिज़नेस हमें देखने को मिल रहे हैं और उसमें क्या ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, किसी भी शेयर की अगर हम बात करें जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कभी उसमें ब्लाइंडली नहीं करना होता है। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए, तभी आपको कंपनी में फेथ होगा और तब जाके एक सही इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ Q2 के इनके रिजल्ट्स। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो मिलियंस में दी हुई हैं, तो मैं सारी वैल्यूज़ को करोड़्स में ट्रांसलेट करके बताऊँगा ताकि आपको समझने में इसमें आसानी हो। अगर हम इनके टोटल इनकम की बात करें जिसमें इंटरेस्ट इनकम होते हैं, सर्विसेज चार्जेस होते हैं, सेल्स ऑफ सर्विसेज होते हैं और अदर इनकम होते हैं, सारी चीज़ों को हम मिला के देखें, हालांकि इनका मेन इनकम इंटरेस्ट इनकम से होता है, तो यहाँ पे हमें लगभग 3064 करोड़ रुपीज़ हमें टोटल इनकम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इनका प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो हमें वहाँ पे 2963 करोड़ रुपए टोटल जो है तो इनकम देखने को मिले थे। वाई ओ वाई में कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 9% का उछाल हमें वाई ओ वाई बेसिस पर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हमें 1713 करोड़ देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि 1653 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले थे और वाई ओ वाई बेसिस पर हम देखें तो 1579 करोड़ रुपए हमें देखने को मिले थे, यानी वाई ओ वाई बेसिस पर लगभग 8% का हमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनकम भी आपको बढ़ता हुआ दिखा है। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात हो रही है जहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको लगभग 1000 करोड़ देखने को मिलता है। वाई ओ वाई बेसिस पर अगर हम देखें तो 930 करोड़ रुपए पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिले थे, यानी लगभग 8% का उछाल हमें यहाँ पे इनके प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो आप देख सकते हैं 978 करोड़ रुपए हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिले थे। वहीं अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आप देख सकते हैं, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें, आपको ईपीएस जो है बढ़ते हुए से यहाँ पे दिखेंगे। तो प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। वहीं अगर ब्रोकर हाउसेस की बात करें तो जो ब्रोकर हाउसेस ने एस्टिमेट दिए थे स्टैंड एलोन में, वहाँ पे लगभग 991 करोड़ रुपीस का मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक यहाँ पे रिसर्च में एक्सपेक्टेशन किया गया था कि इतना एक्सपेक्टेड इनका प्रॉफिट रहेगा, और इस बार जो स्टैंड एलोन प्रॉफिट था वो लगभग 994 करोड़ रुपीस हमें देखने को मिला है। तो यानी कि इन्होंने एस्टिमेशन को ऑलमोस्ट हिट ही कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस की बात करें, मुथूट फाइनेंस जो कि इनकी होल्डिंग कंपनी देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें मुथूट होमफिन देखने को मिलता है जो कि हाउसिंग फाइनेंस का काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस की बात करें, वहाँ माइक्रो फाइनेंस में यहाँ लगभग 70% की हमें कंपनी की होल्डिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी जो है तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, एसेट मैनेजमेंट में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया एसेट फाइनेंस पीएलसी जो है तो ये एक एनबीएफसी जो है तो लिस्टेड है, आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगी और यहाँ पे इनकी होल्डिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 72% हमें पे यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो मुथूट फाइनेंस एज अ ग्रुप की यहाँ पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर बिजनेस है वो हमें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड से देखने को मिलता है। बाकी जो भी इनके सब्सिडरीज हैं या जो भी अदर कंपनीज हैं वहाँ से हमें इतना ज़्यादा बिजनेस देखने को नहीं मिलता है। तो मेन जो कंट्रीब्यूशन है मुथूट फाइनेंस के, यहाँ कंसोलिडेटेड अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन आपको इधर से ही देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि इंडिया की लार्जेस्ट अगर गोल्ड फाइनेंसिंग कोई कंपनी है तो हमें मुथूट फाइनेंस देखने को मिलती है। इनके जो मेन कोर बिजनेस है गोल्ड लोन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और कलेक्शन के सर्विसेज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
कंपनी की अगर प्रेजेंस की बात की जाए तो यहाँ हमें 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हमें इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। ब्रांचेस की बात करें तो 4600 प्लस यहाँ पे ब्रांच हमें ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलते हैं। टीम मेंबर्स की बात करें 26,000 प्लस की यहाँ पे टीम मेंबर देखने को मिलते हैं। लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5,51,000 मिलियन का लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। ज्वेलरीज की बात करें 178 टन यहाँ पे ज्वेलरी हमें इनके पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देखने को मिलती है। वहीं 1 लाख से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर का बेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और एवरी डे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख ये कस्टमर्स को यहाँ पे सर्व करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग हमें बहुत ही शानदार और सॉलिड देखने को मिलती है। उसके बाद वहाँ पे 23% हमें एफआईआईज और डीआईआईज देखने को मिलते हैं। और जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है लगभग 3.61% वहाँ पे हमें जो है तो पब्लिक होल्डिंग यानी हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंपनी की अगर रिटर्न्स की बात करें तो मैं जब चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा वहाँ पे हम बात करेंगे कि रिटर्न्स कैसे दिए हैं। फिलहाल अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर की बात करें लगभग 200% का यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड हमें देखने को मिलता है। ये 200% अगेंस्ट द यहाँ पे फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर शेयर प्राइस के अगेंस्ट हम बात करें तो वहाँ लगभग हमें 1.5 से 1.6% का डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिलता है। चलिए हिस्टोरिकल डाटा से अब हम एक बार एनालाइज करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे गोल्ड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट की हम बात करें तो आप देखेंगे कि एसेट इनका अंडर मैनेजमेंट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिला है। अभी यहाँ पे 2 क्वार्टर और बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मैं मार्च 2022 डालूंगा तो शायद अगर 2 क्वार्टर में ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो ये डाटा आपको 600 प्लस देखने को भी मिल सकता है। वहीं अगर हम कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे साउथ में काफ़ी ज़्यादा इनका जो हालांकि बिगनिंग साउथ से हुई थी जिस वजह से इनका जो साउथ में मार्केट कैप्चर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए फॉर द टाइम बीइंग जैसे ही समय बीता धीरे धीरे कंपनी जो है तो नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट में भी अपने एक्सपेंशन में लगी हुई है जो कि इनके हेल्दी ग्रोथ की संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम डिसबर्समेंट और कलेक्शन का रेशियो देखें तो आप देख सकते हैं एक हेल्दी रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो ये यहाँ पे दिखाता है कि कंपनी के प्रोविजंस और एनपीए काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड लोन के बिजनेस में कंपनी का एज अ सिक्योरिटी ये गोल्ड को डिपॉजिट कर देते हैं जो कि काफ़ी अच्छी मुझे पॉलिसी लगती है। कहीं अगर लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो वो उस गोल्ड से ही उस लोन का जो है तो रिकवरी कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वजह से इनके एनपीए और प्रोविजनिंग के इशू काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल डाटा को देखें जहाँ हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन का भी एक ट्रेंड देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो ईयरली वाइज काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। उसका रीज़न हमें ये देखने को मिलता है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट पर एक्सपेंसेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो इन्होंने काफ़ी कम कर लिया है जिसकी वजह से हमें मार्जिन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे इनके कस्टमर बेस से हमें देखने को मिलता है और जो भी ये फाइनेंशियल जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये पैसे जो हैं तो लेते हैं। उस पर जो एक्सपेंस हमें देखने को मिलता है वो ये एक्सपेंस होता है और ये इनकी अर्निंग है। अगर इनको हम माइनस कर दें तो ये हमें इनका जो है तो एक तरह से मार्जिन देखने को मिलता है। एक हेल्दी मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एक हेल्दी प्रॉफिटेबल बिजनेस कंपनी करती हुई हमें सालों से दिख रही है। अब अगर हम यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म में क्रिसिल की रेटिंग देख सकते हैं A1 प्लस है, ICRA का A1 प्लस है। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल की तरफ से स्टेबल AA प्लस की रेटिंग देखने को मिलती है। ICRA की तरफ से भी AA प्लस स्टेबल रेटिंग देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस पर अगर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आप देखेंगे राइजिंग ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, जो कि कंपनी के एक हेल्दी ग्रोथ को ये दर्शाता है। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट इनकम की मैं बात ऊपर पहले ही कर चुका हूं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात पहले हो चुकी है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो यहाँ पे आता है प्रोविजंस। अगर हम एवरेज लोन के रेशियो में देखें तो प्रोविजन टू एवरेज लोन रेशियो अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इनके जो लोन्स हैं वो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि गोल्ड लोन के बिज़नेस में कंपनी काम करती है और गोल्ड लोन का इनका जो बिज़नेस है काफ़ी सेफ़र वे है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट का इनका एक पॉलिसी रहता है। ये कस्टमर से पहले गोल्ड डिपॉजिट करवाते हैं, उस बेसिस पर उसको लोन देते हैं। लोन अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो गोल्ड से इनकी रिकवरी देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से प्रोविज़न के इशू बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं।
बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो बहुत ही शानदार हमें अप ट्रेंड में इनके प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी पिछले कुछ सालों से एक कंसिस्टेंट हेल्दी और स्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। हालांकि बीच में थोड़ा सा वहां इनके आरओई में थोड़ा डाउन देखने को मिला था, बट फिलहाल कुछ सालों में देखा जाए 3-4 सालों में तो कंपनी कंसिस्टेंटली एक अच्छा और हेल्दी आरओई जनरेट कर रही है। चलिए, अब मुथूट फाइनेंस का हम अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो आप देखेंगे कि 5 सालों में कंपनी कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो एकदम कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अगर हाई की बात करें तो 1639 का हाई देखने को मिलता है। आरएसआई की बात करें तो फिलहाल 52 का हमें आरएसआई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। मैंने टेलीग्राम चैनल में कई बार मेंशन किया है, अगर आपको बाइंग करनी है इसमें तो एक अच्छा सपोर्ट जो है 1450 में, यहाँ तो एकदम मस्ट बाई वाला ये लेवल है। मैंने खुद भी कई बार इसमें परचेजिंग की है इस लेवल पर, और अपने टेलीग्राम में जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे भी मैंने इसको कई बार मेंशन किया है। इसके अलावा 1480 का एक और सपोर्ट देखने को मिलता है, 1500 का देखने को मिलता है, 1530 का देखने को मिलता है। कंपनी के अगर यहाँ स्टॉक प्राइस के रेजिस्टेंस की बात करें तो बार बार जो है तो 1580 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और 1560 का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस ने बार बार 1450 और ये 1500 यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 के लेवल पे, यहाँ पे ही इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और कई बार यहाँ पे इसने मौका दिया है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने का। रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और ब्रेकआउट कभी भी इसमें हो सकता है, और ये ब्रेकआउट होगा तो आपको सीधा 1650 के बाहर ही देखने को मिलेगा और 1700 भी ये क्रॉस कर सकता है। कुछ यहाँ ब्रोकर हाउसेस के टारगेट की माने तो 1900 का टारगेट दिया जा रहा है, जो मुझे भी लगता है कि शायद विद इन 6 मंथ ये टारगेट जो है तो अचीवेबल लग रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक जिनके जिनके पोर्टफोलियो में है एकदम इसको बेचना नहीं है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ऐसे स्टॉक जो है तो हमेशा बाई ऑन डिप्स पर लिए जाते हैं और आप इन पर आराम से अच्छी होल्डिंग करके एक अच्छे रिटर्न जो है बना सकते हैं। तो बाकी लोग जो है अगर इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो मैंने सपोर्ट प्राइस बता दिया है, आप उन सपोर्ट्स पर आता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।